नमस्कार दोस्तों, जोहार। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम क्रैकर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम झारखंड जीके का कंप्लीट 500 प्रश्नों को रिवीजन करेंगे, जिसमें से झारखंड के हिस्ट्री से क्वेश्चन, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और झारखंड के सांस्कृतिक से क्वेश्चन रहेंगे। जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जेपीएससी या जेएसएससी द्वारा, उन सभी को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो झारखंड के 24 जिले का जो है कंप्लीट झारखंड जीके का रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिसमें से कंप्लीट 5000 प्रश्नों को कंप्लीट जो है रिवीजन के तौर पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें से प्रश्न संख्या 2501 से लेकर प्रश्न संख्या 3000 के बीच में आज के सेशन में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो जितने प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जितने क्वेश्चन जो है ये आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं या जा चुके हैं, उन सभी को कवर करते हुए चल रहे हैं। बाकी चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और इस क्लासेस का जो संपूर्ण PDF है आपको एग्ज़ाम क्रैकर YT के टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इस क्लासेस को ख़त्म करने के बाद कंप्लीट रूप से आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। बाकी चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई 2026 को आप सभी का पेपर जो है ये निर्धारित किया गया है और इस सीरीज़ के माध्यम से मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को अवश्य मिलेंगे। 5000 प्रश्नों को कंप्लीट रिवीजन झारखंड जीके का कंप्लीट रिवीजन के तौर पर इस सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिसमें से जितने भी पार्ट पीछे के छूटे हुए हैं आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 2501 है कि झारखंड के किस जिले में गिरिडीह नगर स्थित है। गिरिडीह नगर जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। गिरिडीह जिला जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत गिरिडीह जिला आता है। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह जिला कब अस्तित्व में आया था। गिरिडीह जिला जो है ये 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को गिरिडीह जिला अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह का प्रसिद्ध पारसनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है। गिरिडीह जिला में जो प्रसिद्ध पारसनाथ पर्वत है वो गिरिडीह जिला में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 1365 मीटर है। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई लगभग कितनी है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई जो है लगभग कितनी है। तो लगभग जो है 1365 मीटर पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है ये पारसनाथ है और पारसनाथ पर्वत जो है ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 1365 मीटर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मधुबन स्थित है। मधुबन जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में मधुबन स्थित है। अगला प्रश्न है कि मधुबन किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मधुबन जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में तो स्थित है, लेकिन मधुबन जो है ये जैन धर्म का जो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का मधुबन जो है एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पर्वत किस तीर्थकर से संबंधित है। पारसनाथ पर्वत जो है ये 23वें तीर्थकर पारसनाथ से संबंधित है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में उसरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। उसरी जलप्रपात जो झारखंड में ये गिरिडीह जिले में उसरी जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है कि उसरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। उसरी जलप्रपात जो है ये उसरी नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बागोदर प्रखंड स्थित है। बागोदर प्रखंड जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में बागोदर प्रखंड स्थित है। अगले प्रश्न है कि सरिया प्रखंड किस जिले में स्थित है। सरिया प्रखंड जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जमुआ प्रखंड किस जिले में स्थित है। जमुआ प्रखंड जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में जमुआ प्रखंड है। अगला प्रश्न है कि डुमरी प्रखंड झारखंड के किस जिले में स्थित है। डुमरी प्रखंड जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में डुमरी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गांडेय प्रखंड स्थित है। गांडेय प्रखंड जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में गांडेय प्रखंड जो है ये स्थित है झारखंड के। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2517। चलिए अगला प्रश्न है देवरी प्रखंड किस जिले में स्थित है। झारखंड में जो देवरी प्रखंड है ये झारखंड के गिरिडीह जिले में देवरी प्रखंड स्थित है, गिरिडीह जिले में। अगला प्रश्न है कि झारखंड में बिरनी प्रखंड किस जिले में स्थित है। बिरनी प्रखंड जो है झारखंड में गिरिडीह जिले में बिरनी प्रखंड स्थित है, गिरिडीह जिले में। अगला प्रश्न है कि तीसरी प्रखंड किस जिले में स्थित है। तीसरी प्रखंड जो है झारखंड में गिरिडीह जिले में तीसरी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पीरटांड़ प्रखंड स्थित है। पीरटांड़ प्रखंड जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में पीरटांड़ प्रखंड स्थित है। देखिए इस सीरीज़ को जो है हम लोग थोड़ा स्पीड लेके चलेंगे ताकि ज़्यादा प्रश्नों को कवर किया जा सके और उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जा सके जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले विद्यार्थियों के लिए एकदम रामबाण
के तौर पर सिद्ध हो। 19 जुलाई 2026 को आपको पेपर में 50 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन झारखंड जीके के, और मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो है इस सीरीज़ के माध्यम से अवश्य देखने को मिलेंगे। 5000 प्रश्नों को जो है कंप्लीट रिवीजन के तौर पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले हैं जिनके पेपर बहुत ही नज़दीक है और आप कंप्लीट रिवीजन झारखंड जीके का वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को कंप्लीट रूप से अवश्य देख के जाइएगा। 5000 प्रश्नों का कंप्लीट 10 पार्ट में जो है ये 10 पार्ट में जो है कंप्लीट, हर पार्ट में 500 प्रश्नों को कवर किया गया है और 10 पार्ट में कंप्लीट 5000 प्रश्नों को कवर किया गया है। तो इस 10 पार्ट को अवश्य देख के जाइएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको झारखंड जी के 500 कंप्लीट रिवीजन के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप कंप्लीट कर पाएंगे। और एग्जाम करेकर वाईटी के जो टेलीग्राम का जो लिंक है आप वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा, जहां से आपको बहुत सारे PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए फिलहाल सेशन को आगे बढ़ाते हैं और सेशन को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2521 है कि पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। पारसनाथ पर्वत जो है छोटा नागपुर पठार का जो श्रृंखला का भाग है पारसनाथ पर्वत। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में खोरी महुआ अनुमंडल स्थित है। खोरी महुआ अनुमंडल जो झारखंड के गिरिडीह जिले में खोरी महुआ अनुमंडल स्थित है। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है। गिरिडीह जिले का जो मुख्यालय है ये गिरिडीह नगर में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अभ्रक यानी कि माइका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। माइका यानी कि अभ्रक उत्पादक के लिए प्रसिद्ध जिला जो है ये गिरिडीह जिला है। वहीं अगर सबसे अधिक उत्पादक अगर पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रसिद्ध बोला गया है, अगर सबसे अधिक माइका उत्पादक यानी कि सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक वाला जिला बोला जाए तो ये कोडरमा जिला है, क्योंकि सबसे अधिक अभ्रक यानी माइका उत्पादन करता है कोडरमा जिला। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह का पुराना नाम क्या माना जाता है। गिरिडीह जिला का जो पुराना नाम जो है गिरिडीह परगना माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में राजधनवार क्षेत्र स्थित है। राजधनवार क्षेत्र जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में राजधनवार क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजधनवार किस कृषि उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। राजधनवार जो है मुख्यतः धान जो है धान के लिए, धान उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गिरिडीह जिले का प्रमुख नदी कौन सी है। गिरिडीह जिले का जो प्रमुख नदी जो है ये बराकर नदी है। गिरिडीह जिले का प्रमुख नदी बराकर नदी है। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह जिले का गिरिडीह जिले का जो प्रमुख खनिज कौन सा है। गिरिडीह जिले का जो प्रमुख खनिज है ये अभ्रक है यानी माइका है। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रमुख कहा गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बोंगाबाद प्रखंड स्थित है। बोंगाबाद प्रखंड जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में बोंगाबाद प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि बोंगाबाद क्षेत्र किस गतिविधि के लिए जाना जाता है। बोंगाबाद जो क्षेत्र है ये मुख्य तौर पर कृषि उत्पाद के लिए जो है कृषि गतिविधि के लिए जाना जाता है बोंगाबाद क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2533 है कि झारखंड में गिरिडीह का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है। गिरिडीह का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ये उसरी जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि उसरी जलप्रपात में कितनी प्रमुख जलधाराएं गिरती है। उसरी जलप्रपात में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसरी जलप्रपात में कितनी प्रमुख जलधाराएं जो है गिरती हैं। तो 3 प्रमुख जलधाराएं जो है उसरी जलप्रपात में गिरती हैं, 3 प्रमुख जलधाराएं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सरिया का छोटा कोलकाता कहा जाता है। सरिया को छोटा कोलकाता कहा जाता है झारखंड में गिरिडीह को। गिरिडीह में जो है झारखंड के गिरिडीह जिले को जो है सरिया का छोटा कोलकाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह जिले में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है गिरिडीह में ये खोरठा भाषा है। गिरिडीह जिले में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है ये खोरठा भाषा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गिरिडीह जिले का अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जो है झारखंड में गिरिडीह जिले का मुख्य तौर पर आधारित जो है कृषि एवं खनन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह जिले का प्रमुख वन उत्पाद क्या है। गिरिडीह जिले का जो प्रमुख वन उत्पाद है ये लाख है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पारसनाथ रेलवे स्टेशन स्थित है। पारसनाथ रेलवे स्टेशन जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पारसनाथ रेलवे स्टेशन किस रेलखंड पर स्थित है। पारसनाथ रेलवे स्टेशन जो है ये ग्रैंड कोल्ड लाइन रेलखंड पर स्थित है मुख्य तौर पर पारसनाथ रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गिरिडीह जिले की सीमा कितने राज्यों से लगती है। गिरिडीह जिले का जो सीमा है ये सिर्फ एक राज्य से लगती है और वो राज्य है बिहार। झारखंड में जो गिरिडीह जिले की सीमा जो है ये एक राज्य बिहार राज्य से लगती है। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है।
गिरिडीह जिले का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है ये मधुबन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में खुखरा क्षेत्र स्थित है। खुखरा क्षेत्र जो झारखंड के गिरिडीह जिले में खुखरा क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि खुखरा क्षेत्र किस कारण प्रसिद्ध है। खुखरा क्षेत्र जो है मुख्य तौर पर ऐतिहासिक अवशेष के लिए खुखरा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक अवशेष के लिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गिरिडीह को किस उपनाम से जाना जाता है। गिरिडीह को जो है मुख्य तौर पर अभरक नगरी के उपनाम से जाना जाता है गिरिडीह जिला को। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह जिले में जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्वत कौन सा है। जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्वत जो है ये पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में हरलाडीह क्षेत्र स्थित है। हरलाडीह क्षेत्र जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में हरलाडीह क्षेत्र स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिला कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रमुख कहा जा रहा है, तो झारखंड का जो प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिला है ये गिरिडीह जिला है, जबकि सर्वाधिक उत्पादक जिला जो है ये कोडरमा जिला है। माइका उत्पादक जो है सर्वाधिक जो है ये कोडरमा जिला है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ किस जिले में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ जो है ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2551 है कि झारखंड के किस जिले में कोडरमा नगर स्थित है। कोडरमा नगर जो है झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जिला कब अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोडरमा जिला जो है कब अस्तित्व में आया था। कोडरमा जिला जो है 10 अप्रैल 1994 ईस्वी को 10 अप्रैल 1994 ईस्वी को जो है कोडरमा जिला अस्तित्व में आया था। 10 अप्रैल 1994 ईस्वी को। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कोडरमा जिला जो है झारखंड में ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है कोडरमा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का अभरक नगरी जिला कौन सा कहलाता है। अभरक नगरी जिला जो है कोडरमा जिला कहलाता है, और सबसे अधिक अभरक यानी कि माइका उत्पादन जो है ये कोडरमा जिला है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध रहा है। कोडरमा जिला जो है ये अभ्रक यानी कि माइका उत्पादन के लिए जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के किस जिले में तिलैया बांध स्थित है। तिलैया बांध जो है ये कोडरमा जिले पर स्थित है। कोडरमा जिले में तिलैया बांध स्थित है। अगला प्रश्न है कि तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। तिलैया बांध जो है कोडरमा जिले में स्थित है, और तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर बनाया गया है तिलैया बांध को। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि तिलैया बांध डीवीसी की कौन सी परियोजना है। डीवीसी की जो है तिलैया बांध प्रथम परियोजना है तिलैया बांध। अगला प्रश्न है कि झारखंड में डुमरी तिलैया किस जिले में स्थित है। डुमरी तिलैया जो झारखंड में कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि डुमरी तिलैया किस कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। डुमरी तिलैया जो है मुख्य तौर पर रेडियो फरमाइशी कार्यक्रमों के कारण जो है पूरे भारत में जो प्रसिद्ध हुआ झुमरी तिलैया। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सतगावा प्रखंड स्थित है। सतगावा प्रखंड जो है झारखंड के कोडरमा जिले में सतगावा प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि डोमचांच प्रखंड किस जिले में स्थित है। डोमचांच प्रखंड जो झारखंड के कोडरमा जिले में डोमचांच प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जयनगर प्रखंड किस जिले में स्थित है। जयनगर प्रखंड जो झारखंड में कोडरमा जिले में जयनगर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि मरकच्चो प्रखंड किस जिले में स्थित है। झारखंड में जो मरकच्चो प्रखंड है झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चंदवारा प्रखंड स्थित है। चंदवारा प्रखंड जो झारखंड के कोडरमा जिले में चंदवारा प्रखंड स्थित है मुख्य तौर पर। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 2566 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। कोडरमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मुख्य तौर पर ये कोडरमा जिले में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य का कुछ भाग किस जिले में पड़ता है। झारखंड में जो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य का कुछ भाग जो है ये कोडरमा जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जिले की प्रमुख नदी कौन सी है। कोडरमा जिले की जो प्रमुख नदी जो है ये बराकर नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कोडरमा रेलवे स्टेशन स्थित है। कोडरमा रेलवे स्टेशन जो है झारखंड के कोडरमा जिले में कोडरमा रेलवे स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा रेलवे स्टेशन किस रेलमार्ग पर स्थित है। कोडरमा रेलवे स्टेशन जो है मुख्य तौर पर ग्रैंड कॉल्ड लाइन रेलमार्ग पर मुख्य तौर पर स्थित है कोडरमा रेलवे स्टेशन। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में माका मारो पहाड़ी क्षेत्र किस जिले में स्थित है। मका मारो पहाड़ी क्षेत्र जो झारखंड में कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जिले का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? कोडरमा जिले का जो मुख्यालय है ये कोडरमा नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में फुलवारिया जलाशय स्थित है? फुलवारिया जलाशय जो है झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि फुलवारिया जलाशय किस उद्देश्य से विकसित किया गया? फुलवारिया जलाशय जो है झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, लेकिन फुलवारिया जलाशय को मुख्य तौर पर सिंचाई के लिए विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोडरमा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? कोडरमा जिले में जो प्रमुख जनजाति है ये संथाल जनजाति है, जो कि झारखंड में कोडरमा जिले की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? कोडरमा जिले का जो प्रमुख कृषि उत्पाद है ये धान है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कर्मा क्षेत्र स्थित है? कर्मा क्षेत्र जो है झारखंड के कोडरमा जिले में कर्मा क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? कोडरमा जिले के जो अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जो है मेनली ये कृषि एवं खनन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में अभ्रक उद्योग का ऐतिहासिक केंद्र कौन सा जिला है? अभ्रक यानी कि माइका उद्योग के लिए कि ऐतिहासिक केंद्र जो है ये कोडरमा जिला है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जिला को किस उपनाम से जाना जाता है? कोडरमा को माइका कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है कोडरमा को। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नवलसाही क्षेत्र स्थित है? नवलसाही क्षेत्र जो झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है नवलसाही क्षेत्र। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2582 है कि नवलसाही क्षेत्र किस गतिविधि के लिए जाना जाता है? नवलसाही क्षेत्र जो है झारखंड के कोडरमा जिले में तो स्थित है, लेकिन नवलसाही क्षेत्र जो है मुख्य तौर पर कृषि गतिविधि के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोडरमा जिले का प्रमुख वन उत्पाद क्या है? कोडरमा जिले का जो प्रमुख वन उत्पाद है ये लाख है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जिले की सीमा बिहार के किस जिले से लगती है? कोडरमा जिले की जो सीमा है बिहार के नवादा जिले से लगती है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोडरमा जिले की जो सीमा जो है ये बिहार के नवादा जिले से लगती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? झारखंड के तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तिलैया परियोजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तिलैया परियोजना का जो संचालन है ये डीवीसी संस्था के द्वारा किया जाता है, और ये तिलैया परियोजना जो है ये डीवीसी की प्रथम परियोजना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोडरमा जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? झारखंड में कोडरमा जिले का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है ये तिलैया बांध है। अगला प्रश्न है कि तिलैया बांध का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तिलैया बांध का जो उद्घाटन है सन 1953 ईस्वी में हुआ था। तिलैया बांध का जो उद्घाटन है सन 1953 ईस्वी में तिलैया बांध का उद्घाटन हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में लोकाई क्षेत्र स्थित है? लोकाई क्षेत्र जो है झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। लोकाई क्षेत्र जो है झारखंड के कोडरमा जिले में लोकाई क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोकाई क्षेत्र किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? लोकाई क्षेत्र जो है मुख्य तौर पर अभ्रक यानी माइका प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है लोकाई क्षेत्र, जो कि झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोडरमा जिले की प्रमुख भाषा कौन सी है? झारखंड में कोडरमा जिले की जो प्रमुख भाषा जो है ये खोरठा है। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख बोला गया है। झारखंड में कोडरमा जिले की जो प्रमुख भाषा है ये खोरठा है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जिले की सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? कोडरमा जिले में सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा जो है ये संथाली भाषा है। वहीं प्रमुख भाषा जो है खोरठा है, लेकिन कोडरमा जिले में सबसे अधिक बोले जाने वाली, सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा जो है ये संथाली भाषा है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कोडरमा घाटी स्थित है? कोडरमा घाटी जो है झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा घाटी किस कारण प्रसिद्ध है? कोडरमा घाटी जो है मुख्य तौर पर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो कोडरमा घाटी प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोडरमा जिले की सीमा कितने राज्यों से लगती है? कोडरमा जिले की जो सीमा जो है सिर्फ एक राज्य से लगती है, बिहार से, और बिहार के नवादा जिले से लगती है कोडरमा जिले की सीमा। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा जिले का प्रमुख सिंचाई स्रोत क्या है? कोडरमा जिले का जो प्रमुख सिंचाई स्रोत है ये तिलैया जलाशय है, जो कि झारखंड के कोडरमा जिले का प्रमुख सिंचाई स्रोत है तिलैया जलाशय। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बासोडीह क्षेत्र स्थित है? बासोडीह क्षेत्र जो है झारखंड के कोडरमा जिले में बासोडीह क्षेत्र स्थित है, बासोडीह क्षेत्र। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2598 है कि बासोडीह क्षेत्र जो है किस गतिविधि से संबंधित है? झारखंड के जो बासोडीह क्षेत्र है ये झारखंड के कोडरमा जिले में तो स्थित है, लेकिन बासोडीह क्षेत्र जो है मुख्य तौर पर कृषि गतिविधि से संबंधित है बासोडीह क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड का ऐतिहासिक अभ्रक उत्पादन केंद्र कौन सा जिला है?
झारखंड का जो ऐतिहासिक अभ्रक उत्पादन केंद्र जो है ये कोडरमा जिला है। और सर्वाधिक उत्पादन जिला जो है ये माइका यानी कि अभ्रक उत्पादन के लिए सर्वाधिक जिला जो है ये कोडरमा जिला है, जो कि सबसे अधिक उत्पादन करता है अभ्रक यानी माइका का। अगला प्रश्न है कि झारखंड में तिलैया बांध किस जिले में स्थित है? तिलैया बांध जो है झारखंड में कोडरमा जिले में स्थित है तिलैया बांध। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2601। चलिए अगला प्रश्न संख्या 2601 है कि झारखंड के किस जिले में देवघर नगर स्थित है? देवघर नगर जो झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि देवघर जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? देवघर जिला जो है ये संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत देवघर जिला आता है। संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत देवघर जिला आता है। अगला प्रश्न है कि देवघर को किस उपनाम से जाना जाता है? देवघर को बाबा नगरी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम जो है झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बाबा वैद्यनाथ धाम किस भगवान को समर्पित है? वैद्यनाथ धाम जो है ये भगवान शिव को जो है मुख्य तौर पर समर्पित है। अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ धाम भारत के कितने ज्योतिर्लिंगों में से एक है? वैद्यनाथ धाम जो है जो कि झारखंड के देवघर जिले में वैद्यनाथ धाम स्थित है और ये मुख्य तौर पर 12 जो है ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है वैद्यनाथ धाम। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में श्रावणी मेला आयोजित होता है? श्रावणी मेला जो है झारखंड के देवघर जिले में श्रावणी मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि श्रावणी मेले में श्रद्धालु जल कहाँ से लाते हैं? श्रावणी मेला में मुख्य तौर पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है झारखंड में। देवघर जिले में आयोजित किया जाता है श्रावणी मेले का। और श्रावणी मेले में जो श्रद्धालु जो है जल जो है ये सुल्तानगंज से लाते हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सुल्तानगंज किस नदी के तट पर स्थित है? सुल्तानगंज जो है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ मंदिर में जल अर्पण की परंपरा किस महीने में सबसे अधिक होती है? वैद्यनाथ मंदिर में जल अर्पण की जो परंपरा है मुख्य तौर पर श्रावण महीने में जो है सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में त्रिकुट पर्वत स्थित है? त्रिकुट पर्वत जो है झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि त्रिकुट पर्वत कितने चोटियों वाला पर्वत है? त्रिकुट पर्वत जो है 3 चोटियों वाले पर्वत है जो कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि देवघर में रोपवे सुविधा किस पर्वत पर उपलब्ध है? रोपवे सुविधा जो है ये झारखंड में देवघर में जो रोपवे सुविधा है ये त्रिकुट पर्वत पर उपलब्ध है, रोपवे सुविधा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नंदन पहाड़ स्थित है? नंदन पहाड़ जो झारखंड के देवघर जिले में नंदन पहाड़ स्थित है। अगला प्रश्न है कि नंदन पहाड़ किस प्रकार का पर्यटन स्थल है? नंदन पहाड़ जो है मुख्य तौर पर मनोरंजन एवं धार्मिक स्थल के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है नंदन पहाड़। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 2516 है, झारखंड के किस जिले में तपोवन स्थित है? तपोवन जो है ये झारखंड के देवघर जिले में तपोवन स्थित है। अगला प्रश्न है कि तपोवन किस कारण प्रसिद्ध है? तपोवन जो है झारखंड के देवघर जिले में तो स्थित है, लेकिन तपोवन जो है मुख्य तौर पर गुफाएं एवं साधना स्थल के लिए गुफाएं एवं साधना स्थल के लिए तपोवन मुख्य तौर पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देवघर जिले का जो मुख्यालय है ये देवघर नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मोहनपुर प्रखंड स्थित है? मोहनपुर प्रखंड जो झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सरवा प्रखंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? सरवा प्रखंड जो है मुख्य तौर पर झारखंड के देवघर जिले में सरवा प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मधुपुर अनुमंडल किस जिले में स्थित है? मधुपुर अनुमंडल जो है झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मधुपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मधुपुर जो है झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, लेकिन मधुपुर जो है मुख्य तौर पर रेलवे एवं व्यापार के लिए जो है प्रसिद्ध रहा है। रेलवे एवं व्यापार के लिए मधुपुर झारखंड में प्रसिद्ध रहा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कैर्रो प्रखंड स्थित है? कैर्रो प्रखंड जो झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पोलोजोरी प्रखंड किस जिले में स्थित है? पोलोजोरी प्रखंड जो झारखंड के देवघर जिले में पोलोजोरी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में देवीपुर प्रखंड किस जिले में स्थित है? देवीपुर प्रखंड जो झारखंड में देवघर जिले में देवीपुर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि देवीपुर में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र विकास किया गया है? देवीपुर में मुख्य तौर पर जो ये औद्योगिक पार्क को विकास किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में जसीडीह स्थित है? जसीडीह जो है झारखंड के देवघर जिले में जसीडीह स्थित है। अगला प्रश्न है कि जसीडीह किस कारण प्रसिद्ध है? झारखंड के जसीडीह जो है
देवघर जिले में स्थित है, लेकिन जसीडीह जो है मुख्य तौर पर महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन के कारण जसीडीह जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि जसीडीह रेलवे स्टेशन किस तीर्थ स्थल का प्रवेश द्वार माना जाता है? जसीडीह रेलवे स्टेशन जो है मुख्य तौर पर वैद्यनाथ धाम तीर्थ स्थल का एक प्रमुख द्वार माना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में वैद्यनाथ धाम मंदिर स्थित है? वैद्यनाथ धाम मंदिर जो झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि देवघर जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? देवघर जिले की जो प्रमुख नदी है अजय नदी है। देवघर जिले की जो प्रमुख नदी है अजय नदी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रमुख बोला गया है। देवघर जिले की जो प्रमुख नदी है ये अजय नदी है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 2632 है प्रश्न संख्या कि झारखंड के किस जिले में सत्संग आश्रम स्थित है? सत्संग आश्रम जो है झारखंड के देवघर जिले में सत्संग आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न है कि सत्संग आश्रम की स्थापना किसने की थी? सत्संग आश्रम की स्थापना ठाकुर अनुकूल चंद्र द्वारा किया गया था, सत्संग आश्रम की स्थापना। अगला प्रश्न है कि देवघर जिले की प्रमुख भाषा कौन सी है? देवघर जिले की जो प्रमुख भाषा है वो हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में कुंडा प्रखंड स्थित है? कुंडा प्रखंड जो है झारखंड के देवघर जिले में कुंडा प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि देवघर जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? प्रमुख कृषि उत्पाद जो है झारखंड के देवघर जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद जो है ये धान है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2637 है कि झारखंड में देवघर जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? झारखंड में देवघर जिले के जो प्रमुख जनजाति जो है ये संथाल जनजाति है। अगला प्रश्न है कि देवघर जिले का प्रमुख वन उत्पाद क्या है? देवघर जिले का जो प्रमुख वन उत्पाद है ये लाख है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ स्थित है? रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ जो है झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ किस प्रकार की संस्था है? रामकृष्ण मिशन जो विद्यापीठ है ये मुख्य तौर पर शैक्षणिक संस्था है। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, विद्या से शैक्षणिक संस्था याद रखना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन जिला जो है ये देवघर जिला है। इसे बाबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ धाम को किस नाम से जाना जाता है? वैद्यनाथ धाम को बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में शिव गंगा तालाब स्थित है? शिव गंगा तालाब जो है झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि शिव गंगा तालाब किस मंदिर के निकट स्थित है? शिव गंगा तालाब जो है मुख्य तौर पर वैद्यनाथ मंदिर के निकट जो है स्थित है। शिव गंगा तालाब वैद्यनाथ मंदिर के निकट जो है ये शिव गंगा तालाब स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में देवघर हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? देवघर हवाई अड्डा जो है झारखंड में देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि देवघर हवाई अड्डा किस वर्ष चालू हुआ था? देवघर हवाई अड्डा जो है ये वर्ष 2022 में चालू हुआ था, जो कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में श्रावणी मेला विश्व प्रसिद्ध है? झारखंड के श्रावणी मेला जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और जो कि झारखंड के देवघर जिले में आयोजित किया जाता है श्रावणी मेला को, जहाँ पे बहुत ही भीड़ भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के देवघर जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? देवघर जिले की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, ये मेनली पर्यटन एवं कृषि पर आधारित है देवघर जिले की अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम किस जिले में स्थित है? झारखंड का जो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ मुख्य तौर पर जो है ये झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बाबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बाबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला जो है ये देवघर जिला है झारखंड का, बाबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2651। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2651 है कि झारखंड के किस जिले में जामताड़ा नगर स्थित है? जामताड़ा नगर जो झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जामताड़ा जिला कब अस्तित्व में आया था? जामताड़ा जिला जो है 26 अप्रैल सन 2001 ईस्वी को 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को जामताड़ा जिला जो है अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 2653 है
जामताड़ा जिला किस परमंडल के अंतर्गत आता है? जामताड़ा जिला जो है संथाल परगना परमंडल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि जामताड़ा जिला किस जिले से अलग होकर बना था? जामताड़ा जिला जो है ये दुमका जिले से अलग होकर बना था जामताड़ा जिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मिहिजाम नगर स्थित है? मिहिजाम नगर जो है झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थित है, मिहिजाम नगर। अगला प्रश्न है कि मिहिजाम किस राज्य की सीमा के निकट स्थित है? मिहिजाम जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य के सीमा के निकट मिहिजाम नगर जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में करमाटांड़ प्रखंड किस जिले में स्थित है? करमाटांड़ प्रखंड जो झारखंड में जामताड़ा जिले में स्थित है, करमाटांड़ प्रखंड। अगला प्रश्न है कि करमाटांड़ का संबंध किस महान समाज सुधारक से है? करमाटांड़ का जो संबंध है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, करमाटांड़ का संबंध जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर समाज सुधारक से है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने जीवन का अंतिम समय जो है ये करमाटांड़ में बिताया था, और करमाटांड़ जो है जामताड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नारायणपुर प्रखंड स्थित है? नारायणपुर प्रखंड जो झारखंड के जामताड़ा जिले में नारायणपुर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि नाला प्रखंड किस जिले में स्थित है? नाला प्रखंड जो है ये झारखंड के जामताड़ा जिले में नाला प्रखंड जो है ये स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कुंडहित प्रखंड किस जिले में स्थित है? कुंडहित प्रखंड जो झारखंड में जामताड़ा जिले में स्थित है। नाला प्रखंड, नारायणपुर प्रखंड और कुंडहित प्रखंड, फतेहपुर प्रखंड, ये सब प्रखंड जो है झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर प्रखंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? फतेहपुर प्रखंड जो झारखंड में जामताड़ा जिले में फतेहपुर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि जामताड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जामताड़ा जिले का जो मुख्यालय है ये जामताड़ा नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में अजय नदी बहती है? अजय नदी जो है झारखंड के जामताड़ा जिले में भी बहती है, अजय नदी। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले आते हैं। अगला प्रश्न है कि 2666 प्रश्न संख्या है कि जामताड़ा जिले का प्रमुख नदी कौन सी है? जामताड़ा जिले के जो प्रमुख नदी जो है ये अजय नदी है, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख नदी है जामताड़ा जिले की। अगला प्रश्न की झारखंड में बराकर नदी जामताड़ा की किस दिशा में बहती है? बराकर नदी जो है झारखंड में जामताड़ा की उत्तरी सीमा के निकट बहती है, उत्तरी सीमा के निकट जो है बराकर नदी झारखंड में जामताड़ा जिले में बहती है। अगला प्रश्न है कि जामताड़ा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? झारखंड के जामताड़ा जिले की जो प्रमुख जनजाति जो है ये संथाल जनजाति है, प्रमुख जनजाति। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में विद्यासागर रेलवे स्टेशन स्थित है? विद्यासागर रेलवे स्टेशन जो झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि विद्यासागर रेलवे स्टेशन का नाम किसके सम्मान में रखा गया है? विद्यासागर रेलवे स्टेशन का जो नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सम्मान में नाम को रखा गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जामताड़ा जिले की प्रमुख भाषा कौन सी है? जामताड़ा जिले की जो प्रमुख भाषा जो है ये हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न है कि जामताड़ा में व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? झारखंड के जामताड़ा जिले में व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा जो है ये संथाली भाषा है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में विंदा पाथर क्षेत्र स्थित है? विंदा पाथर क्षेत्र जो झारखंड के जामताड़ा जिले में विंदा पाथर क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि विंदा पाथर क्षेत्र किस गतिविधि के लिए जाना जाता है? विंदा पाथर क्षेत्र जो है मुख्य तौर पर कृषि गतिविधि के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जामताड़ा जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? जामताड़ा जिले का जो प्रमुख कृषि उत्पाद है ये धान है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जामताड़ा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जो है मेनली झारखंड के जामताड़ा जिले की कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चोंगाईडीह क्षेत्र स्थित है? चोंगाईडीह क्षेत्र जो झारखंड के जामताड़ा जिले में चोंगाईडीह क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि चोंगाईडीह क्षेत्र किस कारण प्रसिद्ध है? चोंगाईडीह क्षेत्र जो है चोंगाईडीह क्षेत्र झारखंड के जामताड़ा जिले में तो स्थित है, लेकिन चोंगाईडीह क्षेत्र जो है मुख्य तौर पर ग्रामीण कृषि क्षेत्र के लिए मुख्य तौर पर प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2679 है कि झारखंड में जामताड़ा जिले का प्रमुख वन उत्पाद क्या है? जामताड़ा जिले का जो प्रमुख वन उत्पाद है ये लाख है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि जामताड़ा जिले की सीमा पश्चिम बंगाल के किस जिले से लगती है? जामताड़ा जिले की जो सीमा है पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले से लगती है। पश्चिम वर्धमान जिले से जामताड़ा जिले की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रूपनारायणपुर
के निकटवर्ती क्षेत्र आते हैं। रूपनारायणपुर के निकटवर्ती क्षेत्र जो है झारखंड के जामताड़ा जिले में क्षेत्र में आते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2682 है कि जामताड़ा जिले का प्रमुख रेलवे मार्ग कौन सा है। जामताड़ा जिले का जो प्रमुख रेलवे मार्ग जो है ये हावड़ा और दिल्ली मुख्य रेलवे मार्ग है। जामताड़ा जिले का जो प्रमुख रेलवे मार्ग है हावड़ा और दिल्ली मुख्य रेल मार्ग है। हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जामताड़ा जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन सा है। झारखंड के जामताड़ा जिले का जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो है विद्यासागर स्मृति स्थल है, जो कि झारखंड के जामताड़ा जिले का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। अगला प्रश्न है कि करमाटांड़ को किस नाम से भी जाना जाता है। करमाटांड़ को विद्यासागर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बेवा क्षेत्र स्थित है। बेवा क्षेत्र जो है झारखंड के जामताड़ा जिले में बेवा क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि बेवा क्षेत्र मुख्यतः किस फसल के लिए जाना जाता है। बेवा क्षेत्र जो है ये धान फसल के लिए मुख्यतः जाना जाता है मेनली, जो कि झारखंड के जामताड़ा जिले में बेवा क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जामताड़ा जिले की प्रमुख सिंचाई स्रोत क्या है। झारखंड में जो जामताड़ा जिले के जो प्रमुख सिंचाई स्रोत है ये अजय नदी है। अगला प्रश्न है कि जामताड़ा जिले में किस प्रकार की मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख रूप से जो है लाल दोमट मिट्टी जो है झारखंड के जामताड़ा जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है, लाल दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में श्यामपुर क्षेत्र स्थित है। श्यामपुर क्षेत्र जो झारखंड के जामताड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि श्यामपुर क्षेत्र किस गतिविधि से जुड़ा है। श्यामपुर क्षेत्र जो है कृषि गतिविधि से मुख्य तौर पर जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जामताड़ा जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। जामताड़ा जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल जो है ये काली मंदिर मिहिजाम है। काली मंदिर मिहिजाम जो है झारखंड में जामताड़ा जिले का प्रमुख धार्मिक स्थल है, काली मंदिर मिहिजाम। अगला प्रश्न है कि जामताड़ा जिले का प्रमुख नगरीय केंद्र कौन सा है। झारखंड के जामताड़ा जिले का प्रमुख नगरीय केंद्र जो है ये मिहिजाम है, प्रमुख नगरीय केंद्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में चित्रा क्षेत्र की सीमा लगती है। चित्रा क्षेत्र की जो सीमा है झारखंड के जामताड़ा जिले से लगती है, चित्रा क्षेत्र की सीमा। अगला प्रश्न है कि जामताड़ा जिले का प्रमुख परिवहन साधन क्या है। प्रमुख परिवहन साधन जो है ये रेल परिवहन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जामताड़ा जिले की साक्षरता दर राज्य औसत की तुलना में कैसी है। राज्य के औसत की तुलना में निकटवर्ती है। अगला प्रश्न है कि जामताड़ा जिले में संथाल संस्कृति का प्रमुख प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जाता है। झारखंड में जामताड़ा जिले के जो संथाल संस्कृति का प्रमुख प्रभाव जो है ये ग्रामीण के क्षेत्रों में देखा जाता है, मुख्य तौर पर प्रमुख प्रभाव। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में करम पर्व जो है विशेष उत्साह से मनाया जाता है। करम पर्व को जो है विशेष उत्साह से मनाया जाता है जामताड़ा जिले में। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जामताड़ा जिले का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। जामताड़ा जिले का जो प्रमुख लोक नृत्य जो है ये संथाली नृत्य है। जामताड़ा जिले का जो प्रमुख लोक नृत्य जो है ये संथाली नृत्य है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का जामताड़ा जिला मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए माना जाता है। जामताड़ा जिला जो है मुख्यतः कृषि एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जामताड़ा जिला झारखंड में। अगला प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़ा झारखंड का जिला कौन सा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और जिसमें से ऑप्शन भी दिया जा सकता है, अलग अलग जिलों के नाम दिया जा सकता है। उसी में से एक जामताड़ा जिला का भी नाम रहेगा ऑप्शन ए बी सी डी में कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़ा झारखंड का जिला कौन सा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़ा झारखंड का जिला जो है ये जामताड़ा जिला है। जामताड़ा जिला जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से जुड़ा झारखंड का एक जिला है, जामताड़ा जिला। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2701 की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2701 है कि झारखंड के किस जिले में पाकुड़ नगर स्थित है। पाकुड़ नगर जो है झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ जिला कब अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकुड़ जिला कब अस्तित्व में आया था। पाकुड़ जिला जो है ये 28 जनवरी 1994 ईस्वी को 28 जनवरी 1994 ईस्वी को पाकुड़ जिला जो है झारखंड में अस्तित्व में आया था, 28 जनवरी 1994 को। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पाकुड़ जिला जो है ये संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत पाकुड़ जिला आता है। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ जिला किस जिले से अलग होकर बना था। पाकुड़ जिला जो है ये साहिबगंज जिले से अलग होकर पाकुड़ जिला बनाया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में पाकुड़िया प्रखंड स्थित है। पाकुड़िया प्रखंड जो झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि महेशपुर प्रखंड किस जिले में स्थित है? महेशपुर प्रखंड जो है झारखंड के पाकुड़ जिले में महेशपुर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में लीटीपाड़ा प्रखंड किस जिले में स्थित है? लीटीपाड़ा प्रखंड जो झारखंड में पाकुड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अमड़ापाड़ा प्रखंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? अमड़ापाड़ा प्रखंड जो झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में हिरनपुर प्रखंड स्थित है? हिरनपुर प्रखंड जो झारखंड के पाकुड़ जिले में हिरनपुर प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पाकुड़ जिले का जो मुख्यालय है ये पाकुड़ नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला काले पत्थर यानी कि ब्लैक स्टोन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कौन सा जिला काले पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पाकुड़ जिला जो है झारखंड का पाकुड़ जिला जो है काले पत्थर के लिए, ब्लैक स्टोन के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ में बड़े पैमाने पर किस प्रकार के पत्थर का खनन किया जाता है? पाकुड़ जिले में बड़े पैमाने पर मुख्य तौर पर बेसाल्ट पत्थर का जो है खनन जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पाकुड़ पत्थर उद्योग विकसित है? पाकुड़ पत्थर उद्योग जो है झारखंड के पाकुड़ जिले में विकसित है। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ का प्रमुख खनिज संसाधन क्या है? पाकुड़ का जो प्रमुख खनिज संसाधन है ये काला पत्थर है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ब्राह्मणी नदी किस जिले से होकर बहती है? ब्राह्मणी नदी जो है झारखंड में पाकुड़ जिले से होकर ब्राह्मणी नदी बहती है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? प्रश्न संख्या 2716 है कि पाकुड़ जिले की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? प्रमुख नदी जो है पाकुड़ जिले की ये ब्राह्मणी नदी है जो कि पाकुड़ जिले की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में शिवगढ़ी पहाड़ी स्थित है? शिवगढ़ी पहाड़ी जो है झारखंड के पाकुड़ जिले में शिवगढ़ी पहाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है कि शिवगढ़ी पहाड़ी किस कारण प्रसिद्ध है? शिवगढ़ी पहाड़ी जो है मुख्य तौर पर धार्मिक स्थल के लिए जो है ये पहाड़ी प्रसिद्ध है, शिवगढ़ी पहाड़ी। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाकुड़ की प्रमुख जनजाति कौन सी है? पाकुड़ की जो प्रमुख जनजाति जो है ये संथाल जनजाति है। पाकुड़ जिले की जो प्रमुख जनजाति जो है ये संथाल जनजाति है। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ जिले में व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? पाकुड़ जिले में, झारखंड के पाकुड़ जिले में व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा जो है ये संथाली भाषा है पाकुड़ जिले में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में माल पहाड़ी जनजाति निवास करती है? माल पहाड़ी जनजाति जो है ये पाकुड़ जिले में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि माल पहाड़िया जनजाति मुख्यतः जो है किस क्षेत्र में निवास करती है? माल पहाड़िया जनजाति जो है जो कि झारखंड के पाकुड़ जिले में निवास करती है। और माल जनजातियाँ पहाड़ी जो है, माल जनजाति पहाड़ी जो है मुख्य रूप से राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। माल पहाड़िया जनजाति ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाकुड़ जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? पाकुड़ जिले का जो प्रमुख कृषि उत्पाद है ये धान है। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है? पाकुड़ जिले की जो अर्थव्यवस्था है मुख्यतः कृषि एवं पत्थर उद्योग पर पाकुड़ जिले की अर्थव्यवस्था आधारित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पाकुड़ रेलवे स्टेशन स्थित है? पाकुड़ रेलवे स्टेशन जो है झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ रेलवे स्टेशन किस रेलखंड पर स्थित है? पाकुड़ रेलवे स्टेशन जो है ये हावड़ा और साहिबगंज रेलमार्ग पर रेलखंड पर स्थित है पाकुड़ रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि झारखंड में महेशपुर राज्य का संबंध किस जिले से है? महेशपुर राज्य का जो संबंध है ये पाकुड़ जिले से, महेशपुर राज्य का संबंध। अगला प्रश्न है कि महेशपुर क्षेत्र किस ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है? महेशपुर क्षेत्र जो है ये झारखंड में जो है ये राजमहल इतिहास विरासत से जो है प्रसिद्ध है, संबंधित है। यानी पाकुड़ जिले में महेशपुर क्षेत्र स्थित है और यह जो है राजमहल इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गनपुरा क्षेत्र स्थित है? गनपुरा क्षेत्र जो झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गनपुरा क्षेत्र मुख्यतः किस गतिविधि के लिए जाना जाता है? गनपुरा क्षेत्र जो है मुख्यतः जो है ये कृषि गतिविधि के लिए जाना जाता है। गनपुरा क्षेत्र जो कि झारखंड के पाकुड़ जिले में गनपुरा क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाकुड़ जिले का जो प्रमुख वन उत्पाद क्या है? झारखंड में पाकुड़ जिले का प्रमुख वन उत्पाद जो है ये लाख है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2732 की ओर आगे बढ़ते हैं। पाकुड़ जिले की सीमा पश्चिम बंगाल के किस जिले से लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकुड़ जिले की जो सीमा है पश्चिम बंगाल के वीरभूम
जिले से लगती है? पाकुड़ जिले की सीमा जो है ये वीरभूम जिले से लगती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले से पाकुड़ जिले की सीमा लगती है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तारानगर क्षेत्र स्थित है? तारानगर क्षेत्र जो है झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है। पाकुड़ जिले में तारानगर क्षेत्र जो है स्थित है। अगला प्रश्न है कि तारानगर क्षेत्र किस कारण प्रसिद्ध है? तारानगर क्षेत्र जो है झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है और तारानगर क्षेत्र जो है ये मुख्यतः ग्रामीण कृषि क्षेत्र के लिए तारानगर क्षेत्र जो है ये स्थित प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाकुड़ जिले का जो प्रमुख भाषा कौन सी है? झारखंड में पाकुड़ जिले की प्रमुख भाषा जो है ये हिंदी भाषा है। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ जिले में दूसरी प्रमुख भाषा कौन सी है? पाकुड़ जिले में पहली प्रमुख भाषा हिंदी भाषा है, वहीं दूसरी प्रमुख भाषा जो है ये संथाली भाषा है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकुड़ जिले में दूसरी प्रमुख भाषा जो है ये संथाली भाषा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में नगर नबी क्षेत्र स्थित है? नगर नबी क्षेत्र जो झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है, नगर नबी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि नगर नबी क्षेत्र किस गतिविधि से संबंधित है? नगर नबी क्षेत्र जो है मुख्य रूप से पत्थर खनन गतिविधि से संबंधित है, नगर नबी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाकुड़ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? झारखंड में पाकुड़ का जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है ये शिवगढ़ी मंदिर है, जो कि झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है। और शिवगढ़ी मंदिर जो है ये प्रमुख जो है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है पाकुड़ जिले का। अगला प्रश्न है कि शिवगढ़ी मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिवगढ़ी मंदिर जो है ये भगवान शिव को जो है ये शिवगढ़ी मंदिर समर्पित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में आलूबेड़ा क्षेत्र स्थित है? आलूबेड़ा क्षेत्र जो है झारखंड के पाकुड़ जिले में स्थित है, आलूबेड़ा क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि आलूबेड़ा क्षेत्र मुख्यतः किस फसल के लिए जाना जाता है? आलूबेड़ा क्षेत्र जो है ये मुख्यतः धान फसल के लिए आलूबेड़ा क्षेत्र को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाकुड़ जिले की साक्षरता दर लगभग कितनी है? झारखंड में पाकुड़ जिले की जो साक्षरता दर जो है लगभग 50% है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ जिले में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? पाकुड़ जिले में जो सबसे अधिक जनसंख्या जो है संथाल जनजाति की है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में डुमरिया प्रखंड स्थित है? डुमरिया प्रखंड क्षेत्र जो है झारखंड के पाकुड़ जिले में डुमरिया क्षेत्र जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि डुमरिया क्षेत्र किस आर्थिक गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? डुमरिया क्षेत्र जो है ये कृषि आर्थिक गतिविधि के लिए मुख्य तौर पर प्रसिद्ध है डुमरिया क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख काला पत्थर उत्पादक जिला कौन सा है? प्रमुख काला पत्थर उत्पादक जिला जो है झारखंड में ये पाकुड़ जिला है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2748 है कि पाकुड़ जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा जिला है? पाकुड़ जिले का जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है ये कौन सा है? पाकुड़ जिले का जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है ये पत्थर क्रशर उद्योग है। पाकुड़ जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो है ये पत्थर क्रशर उद्योग है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में पाकुड़ जिला मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है? पाकुड़ जिला जो है मुख्यतः झारखंड में स्टोन चिप्स उद्योग के लिए पाकुड़ जिला जो है मुख्यतः जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का ब्लैक स्टोन सिटी जिला कौन सा है? ब्लैक स्टोन सिटी जिला जो है झारखंड में ये पाकुड़ जिला है। ब्लैक स्टोन सिटी जिला जो है पाकुड़ जिला है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2751 है कि झारखंड के किस जिले में साहिबगंज नगर स्थित है? साहिबगंज नगर जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि साहिबगंज जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? साहिबगंज जिला जो है संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत साहिबगंज जिला आता है। अगला प्रश्न है कि साहिबगंज जिला कब अस्तित्व में आया था? साहिबगंज जिला जो है 17 मई 1983 ईस्वी को 17 मई 1983 ईस्वी को साहिबगंज जिला जो है ये झारखंड राज्य में अस्तित्व में आया था। 17 मई 1983 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि साहिबगंज जिला किस जिले से अलग होकर बना था? साहिबगंज जिला जो है ये संथाल परगना से अलग होकर जो है बना था साहिबगंज जिला। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले से गंगा नदी होकर गुजरती है? झारखंड के किस जिले से गंगा नदी होकर गुजरती है? गंगा नदी जो है झारखंड के साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक किस जिले में बहती है? झारखंड में गंगा नदी की जो लंबाई जो है सर्वाधिक जो है ये साहिबगंज जिले में, सबसे अधिक जो है झारखंड में साहिबगंज जिले में जो है गंगा नदी लंबाई सबसे अधिक है।
साहिबगंज जिले में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में राजमहल स्थित है? राजमहल जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है राजमहल। अगला प्रश्न है कि राजमहल किस ऐतिहासिक कारण से प्रसिद्ध है? राजमहल जो है ये मुगल कालीन राजधानी, ऐतिहासिक से ये प्रसिद्ध है, मुगल कालीन राजधानी से मुख्य रूप से प्रसिद्ध है राजमहल। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तिलैयागढ़ी किला स्थित है? तिलैयागढ़ी किला जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तिलैयागढ़ी किला किस काल से संबंधित है? तिलैयागढ़ी किला जो है ये मध्यकाल से संबंधित है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में उद्धव पक्षी विहार स्थित है? झारखंड के किस जिले में उद्धव पक्षी विहार स्थित है? उद्धव पक्षी विहार जो झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उद्धव पक्षी विहार झारखंड का कैसा पक्षी विहार है? उद्धव पक्षी विहार जो है झारखंड का एकमात्र पक्षी विहार है। अगला प्रश्न है कि उद्धव पक्षी विहार में कौन सी 2 झीलें स्थित हैं? उद्धव पक्षी विहार में जो पतौड़ा एवं बेरहाले झील जो है ये पतौड़ा एवं बेरहेला जो है बेरहाले झील जो है ये 2 उद्धव पक्षी विहार में 2 झीलें स्थित है, पतौड़ा झील और बेरहाले झील और पतौड़ा झील मुख्य रूप से उद्धव पक्षी विहार में 2 झीलें स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मंडरो प्रखंड स्थित है? मंडरो प्रखंड जो झारखंड के साहिबगंज जिले में मंडरो प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि बरहेट प्रखंड किस जिले में स्थित है? बरहेट प्रखंड जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में बरहेट प्रखंड स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2766 है कि झारखंड में बोरियो प्रखंड किस जिले में स्थित है? बोरियो प्रखंड जो झारखंड में साहिबगंज जिले में बोरियो प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि तिलझारी प्रखंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? तिलझारी प्रखंड जो है ये साहिबगंज जिले में तिलझारी प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में पतना प्रखंड स्थित है? पतना प्रखंड जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में पतना प्रखंड स्थित है। अगला प्रश्न है कि साहिबगंज जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहिबगंज जिले का जो मुख्यालय है ये साहिबगंज नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में राजमहल पहाड़ियाँ स्थित है? राजमहल पहाड़ियाँ जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजमहल पहाड़ियाँ किस जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है? राजमहल पहाड़ियाँ जो है ये मुख्य रूप से माल पहाड़ियाँ जनजाति के लिए प्रमुख निवास क्षेत्र है, जो कि झारखंड के साहिबगंज जिले में राजमहल पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में माल पहाड़ियाँ जनजाति मुख्यतः जो है किस जिले में निवास करती है? झारखंड में जो माल पहाड़ियाँ जनजाति जो है मुख्यतः साहिबगंज जिले में निवास करती है, और साहिबगंज जिले में भी राजमहल पहाड़ियाँ में माल पहाड़ियाँ जो है निवास करती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में भोगनाडीह स्थित है? भोगनाडीह जो है ये झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भोगनाडीह किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? भोगनाडीह जो है ये संथाल विद्रोह से संबंधित है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू ने किया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थित है? झारखंड के किस जिले में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थित है? तो साहिबगंज जिले पर जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है ये स्थित है। अगला प्रश्न है कि साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर स्थित है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर विकसित किया गया? झारखंड में जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये गंगा नदी पर विकसित किया गया है, जो कि झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में रांगा मिशन क्षेत्र स्थित है? रांगा मिशन क्षेत्र जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि साहिबगंज जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? साहिबगंज जिले की जो प्रमुख जनजाति जो है ये संथाल जनजाति है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में साहिबगंज जिले की प्रमुख नदी कौन सी है? साहिबगंज जिले का जो प्रमुख नदी जो है ये गंगा नदी है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2782 है कि साहिबगंज जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साहिबगंज जिले का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? साहिबगंज जिले का जो प्रमुख कृषि उत्पाद है ये धान है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में राजमहल जीवाश्म उद्यान स्थित है?
झारखंड के राजमहल जीवाश्म उद्यान जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजमहल जीवाश्म उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? राजमहल जीवाश्म उद्यान जो है झारखंड में प्राचीन वनस्पति जीवाश्म के लिए मुख्य तौर पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में साहिबगंज जिले की प्रमुख भाषा कौन सी है? साहिबगंज जिले का जो प्रमुख भाषा जो है ये हिंदी भाषा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रमुख बोला गया है। अगला प्रश्न है कि साहिबगंज जिले में व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा जो है साहिबगंज जिले में संथाली भाषा है। संथाली भाषा व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है साहिबगंज जिले में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में सकरी गली घाट स्थित है? सकरी गली घाट जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सकरी गली घाट किस नदी के किनारे स्थित है? सकरी गली घाट जो है झारखंड में गंगा नदी के किनारे स्थित है सकरी गली घाट। अगला प्रश्न है कि झारखंड में साहिबगंज जिले की अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः किस पर आधारित है? साहिबगंज जिले की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, मुख्य तौर पर कृषि एवं व्यापार पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि साहिबगंज जिले का प्रमुख वन उत्पाद क्या है? साहिबगंज जिले का प्रमुख वन उत्पाद जो है ये लाख है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में मिर्जा चौकी स्थित है? मिर्जा चौकी जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में मिर्जा चौकी स्थित है। अगला प्रश्न है कि मिर्जा चौकी किस कारण प्रसिद्ध है? मिर्जा चौकी जो है मुख्य तौर पर व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले की सीमा बिहार एवं पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है? झारखंड की जो सीमा जो है साहिबगंज जिले की सीमा जो है ये बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों से लगती है। वो जिला जो है ये झारखंड का साहिबगंज जिला है। अगला प्रश्न है कि साहिबगंज जिले का प्रमुख परिवहन साधन क्या है? साहिबगंज जिले का जो प्रमुख परिवहन साधन जो है ये जल एवं रेल परिवहन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में राजमहल का संबंध किस मुगल सम्राट से माना जाता है? राजमहल का संबंध जो है ये अकबर के मुगल सम्राट से माना जाता है। अकबर के सम्राट से माना जाता है राजमहल का संबंध मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि राजमहल का प्राचीन नाम क्या था? राजमहल का जो प्राचीन नाम था आगमहल था। राजमहल का जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम था आगमहल था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तीन पहाड़ क्षेत्र स्थित है? तीन पहाड़ क्षेत्र जो झारखंड के साहिबगंज जिले में तीन पहाड़ क्षेत्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2798 है कि तीन पहाड़ क्षेत्र किस कारण प्रसिद्ध है? तीन पहाड़ क्षेत्र जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में तो स्थित है, लेकिन तीन पहाड़ क्षेत्र जो है मुख्य रूप से तीन पहाड़ क्षेत्र जो है ये रेलवे जंक्शन के कारण प्रसिद्ध है। तीन पहाड़ क्षेत्र जो है ये रेलवे जंक्शन के कारण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रमुख अंतर्दर्शीय जल परिवहन केंद्र कौन सा जिला है? झारखंड का जो प्रमुख अंतर्दर्शीय जल परिवहन केंद्र जो है साहिबगंज जिला है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि गंगा तट पर स्थित झारखंड का प्रमुख जिला कौन सा है? गंगा तट पर स्थित झारखंड का प्रमुख जिला जो है साहिबगंज जिला है, जो कि गंगा तट पर स्थित झारखंड का प्रमुख जिला है साहिबगंज जिला। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2801 है कि संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय जो है ये दुमका में स्थित है। संथाल परगना प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये दुमका में स्थित है। और संथाल परगना प्रमंडल में कुल जो है 6 जिले हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? संथाल परगना प्रमंडल का जो सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार दुमका जिला है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना का सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? संथाल परगना का जो सबसे छोटा जिला जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला जामताड़ा जिला है। वहीं सबसे बड़ा जिला जो है ये दुमका जिला है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना का गठन किस ब्रिटिश अधिनियम के तहत किया गया था? संथाल परगना का जो गठन जो है ये संथाल परगना टेंडेंसी व्यवस्था के अधिनियम के तहत किया गया था। संथाल परगना टेंडेंसी व्यवस्था अधिनियम के तहत संथाल परगना का गठन किया गया था सन 1800। संथाल परगना का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो है ये सन 1855 ईस्वी को संथाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा है? संथाल विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र है ये भोगनाडीह है। भोगनाडीह जो है ये
संथाल विद्रोह का प्रमुख केंद्र है? अगला प्रश्न है कि भोगनाडीह वर्तमान में किस जिले में स्थित है? भोगनाडीह जो है साहिबगंज जिले में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। भोगनाडीह जो है वर्तमान में साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जो संथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू के साथ किन दो भाइयों ने भाग लिया था? संथाल विद्रोह जो 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू के साथ जो है ये दो भाइयों ने भाग लिया था, चांद और भैरव ने। 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था, सिद्धू और कान्हू के साथ जो है ये चांद और भैरव दो भाइयों ने भाग लिया था, चांद और भैरव। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह में दो प्रमुख महिला सेनानियों के नाम क्या थे? संथाल विद्रोह में दो प्रमुख महिला सेनानियों के नाम जो थे फूलो और झानो थे। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना की प्रमुख जनजाति कौन सी है? संथाल परगना की जो प्रमुख जनजाति जो है ये संथाल जनजाति है। अगला प्रश्न है कि संथाल जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? संथाल जनजाति का जो प्रमुख पर्व जो है ये सोहराई है। सोहराई जो है ये संथाल जनजाति के प्रमुख पर्व है। अगला प्रश्न है कि संथाल समुदाय का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? संथाल समुदाय का पारंपरिक नृत्य जो है ये संथाली नृत्य है। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संथाली भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संथाली भाषा जो है ये मुख्य रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? संथाली भाषा का जो लिपि जो है ये ऑल चिकी है। संथाली भाषा का जो लिपि है ऑल चिकी है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2816 है। ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? ओल चिकी लिपि का जो आविष्कार है ये पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। ओल चिकी लिपि का आविष्कार। अगला प्रश्न है कि रघुनाथ मुर्मू का जन्म किस जिले में हुआ था? रघुनाथ मुर्मू का जो जन्म है मयूरभंज जिले में हुआ था। रघुनाथ मुर्मू का जन्म जो है ये मयूरभंज जिले में हुआ था, और जिन्होंने ओल चिकी भाषा का आविष्कार किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना में सबसे अधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? संथाल परगना में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो है ये संथाली भाषा है। अगला प्रश्न है कि दुमका को किस नाम से जाना जाता है? दुमका को उप राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की उप राजधानी कहाँ स्थित है? झारखंड की जो उप राजधानी है दुमका में स्थित है। वहीं अगर वर्तमान में देखिए झारखंड की राजधानी जो है ये रांची है। अगला प्रश्न है कि देवघर किस धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? देवघर जो है ये वैद्यनाथ धाम धार्मिक स्थल के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि पाकुड़ किस खनिज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पाकुड़ जो है ये काला पत्थर उद्योग के लिए पाकुड़ जिला जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि साहिबगंज किस नदी के कारण महत्वपूर्ण है? साहिबगंज जो है ये गंगा नदी के कारण जो है ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि जामताड़ा का संबंध किस समाज सुधारक से है? जामताड़ा का जो संबंध है ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर समाज सुधारक से है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का संबंध जो है जामताड़ा जिले से है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? संथाल परगना की जो सबसे ऊंची पहाड़ी जो है ये मोरो पहाड़ी है। जो संथाल परगना की जो सबसे ऊंची पहाड़ी जो है ये मोरो पहाड़ी है। वहीं झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है ये पारसनाथ पर्वत है, जो कि जिसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। अगला प्रश्न है कि राजमहल पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? राजमहल पहाड़ियाँ जो है साहिबगंज जिले में स्थित है, और राजमहल पहाड़ियाँ में माल पहाड़ियाँ जनजाति जो है निवास करती हैं, जो कि झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राजमहल पहाड़ियों का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ था? राजमहल पहाड़ियों का निर्माण जो है मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। अगला प्रश्न है कि उधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? उधवा पक्षी विहार जो है झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का एकमात्र पक्षी विहार कौन सा है? झारखंड का एकमात्र पक्षी विहार जो है ये उधवा पक्षी विहार है, जो कि झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि त्रिकुट पर्वत किस जिले में स्थित है? त्रिकुट पर्वत जो है झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट पर्वत स्थित है। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है कुछ इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि नंदन पहाड़ किस जिले में स्थित है? नंदन पहाड़ जो है झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, नंदन पहाड़। चलिए अगला प्रश्न संख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2832 है कि शिवगढ़ी मंदिर किस जिले में स्थित है? शिवगढ़ी मंदिर जो है ये झारखंड के पाकुड़ जिले में शिवगढ़ी मंदिर स्थित है। शिवगढ़ी मंदिर जो है झारखंड के पाकुड़ जिले में शिवगढ़ी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का पहला नदी बंदरगाह कहाँ विकसित किया गया है? झारखंड का जो पहला नदी बंदरगाह जो है ये साहिबगंज जिले में विकसित किया गया है।
अगला प्रश्न है कि साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल किस जल मार्ग पर स्थित है? साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर विकसित है, किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर विकसित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये गंगा नदी पर विकसित है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? संथाल परगना का जो प्रमुख कृषि उत्पाद है ये धान है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना क्षेत्र प्रमुख रूप से किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? संथाल परगना क्षेत्र में प्रमुख रूप से जो है मिट्टी जो है ये लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना में लाख उत्पादन के लिए कौन सा वृक्ष महत्वपूर्ण है? संथाल परगना में जो लाख उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण वृक्ष जो है ये कुसुम है। कुसुम वृक्ष जो है संथाल परगना में लाख उत्पादन के लिए जो है महत्वपूर्ण है। कुसुम का वृक्ष, कुसुम का पेड़। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना की पारंपरिक ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? संथाल परगना की जो पारंपरिक ग्राम पंचायत को मांझी परिषद कहा जाता है, मांझी परिषद कहा जाता है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि संथाल ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? संथाल का जो ग्राम प्रधान है उसे मांझी कहा जाता है। संथाल ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संथाल समाज के धार्मिक पुरोहित को क्या कहा जाता है? संथाल समाज के धार्मिक पुरोहित को नाइके कहा जाता है। संथाल समाज के धार्मिक पुरोहित को नाइके कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संथाल समाज में पर्व त्योहारों की देखरेख कौन करता है? संथाल समाज में जो पर्व और त्यौहार को देखरेख जो है ये नाइके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि संथाल समुदाय का प्रमुख शिकार पर्व कौन सा है? संथाल समुदाय का जो प्रमुख शिकार पर्व जो है दिसोम सेंद्रा है। अगला प्रश्न है कि सोहराई पर मुख्यतः जो है किससे संबंधित है? सोहराई पर जो है ये मुख्यतः पशुधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्म पर्व किससे संबंधित है? ब्राह्म पर्व जो है ये फूलों से संबंधित है, बाह पर्व। अगला प्रश्न है कि करम पर्व में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? करम पर्व में जो मुख्य रूप से करम वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना का प्रमुख लोकवाद्य कौन सा है? संथाल परगना का जो प्रमुख लोकवाद्य जो है ये मादल है। संथाल परगना का जो प्रमुख लोकवाद्य जो है ये मादल है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2848 है कि संथाल समुदाय का जो पारंपरिक आवास जो है किस सामग्री से बनाया जाता है? संथाल समुदाय का जो पारंपरिक आवास जो है ये मिट्टी एवं बांसे से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना क्षेत्र मुख्यतः किस आर्थिक गतिविधि पर आधारित है? संथाल परगना क्षेत्र जो है मेनली जो है ये कृषि इकोनॉमिक्स गतिविधि से पर आधारित है, कृषि पर। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना की सांस्कृतिक पहचान जो है किस जनजाति से जुड़ी है? संथाल परगना की जो सांस्कृतिक पहचान जो है ये संथाल जनजाति से जुड़ी हुई है। संथाल परगना की जो सांस्कृतिक पहचान जो है मुख्य तौर पर संथाल जनजाति से जुड़ी हुई है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2851। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2851 है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये संथाल जनजाति है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है ये कौन सी जनजाति है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड की उरांव जनजाति है। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति स्वर्ण को किस नाम से संबोधित करती है? उरांव जनजाति जो है स्वर्ण को यानी खुद को जो है ये कुरुख के नाम से संबोधित करती है। अगला प्रश्न है कि कुरुख भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? कुरुख भाषा जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, मुख्य तौर पर कुरुख भाषा। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? मुंडा जनजाति की प्रमुख भाषा जो है ये मुंडारी है। अगला प्रश्न है कि मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, मुंडारी भाषा। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित है? बिरसा मुंडा जो थे ये किस जनजाति से संबंधित थे? बिरसा मुंडा जो है ये मुंडा जनजाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान आंदोलन का नाम से भी जाना जाता है, जिसके नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न है कि उलगुलान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? उलगुलान आंदोलन जो है सन 1899 ईस्वी को 1899 ईस्वी को उलगुलान आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में धरती आबा के नाम से
कौन प्रसिद्ध है? झारखंड में धरती आबा के नाम से जो है बिरसा, धरती आबा के नाम से जो है। चलिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? झारखंड में धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा प्रसिद्ध है। भगवान बिरसा मुंडा जो है झारखंड में धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि हो जनजाति मुख्यतः जो झारखंड के किस क्षेत्र में निवास करती है? हो जनजाति जो है मुख्यतः कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति मुख्यतः जो है झारखंड में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि हो जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? हो जनजाति की जो प्रमुख भाषा है ये हो भाषा है। अगला प्रश्न है कि खड़िया जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? खड़िया जनजाति जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, खड़िया भाषा। अगला प्रश्न है कि झारखंड की आदिम जनजातियों में से एक कौन सी है? झारखंड की आदिम जनजातियों में से एक बिरहोर भी जो है एक आदिम जनजातियों में से एक है, पीवीटीजी, जिसे आदिम जनजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? बिरहोर जनजाति का जो पारंपरिक व्यवसाय है ये वनोपज संग्रह है। अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति पारंपरिक रूप से किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? असुर जनजाति जो कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। असुर जनजाति पारंपरिक रूप से जो है ये लोह गलाने के कार्य से प्रसिद्ध है, असुर जनजाति। अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? असुर जनजाति जो ये गुमला जिले में मुख्यतः पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कोरवा जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है? कोरवा जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में यानी कि पीवीटीजी में रखा गया है कोरवा जनजाति को। अगला प्रश्न है कि पहाड़िया जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? पहाड़िया जनजाति जो मुख्यतः जो है ये राजमहल पहाड़िया में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि माल पहाड़िया किस जिले में अधिक संख्या में पाई जाती है? माल पहाड़िया जनजाति जो है मुख्यतः साहिबगंज जिले में जो है अधिक रूप से अधिक संख्या में साहिबगंज जिले में माल पहाड़िया जनजाति जो है निवास करती है। अगला प्रश्न है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति किस श्रेणी में आती है? सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है ये मुख्य तौर पर पीवीटीजी जनजाति श्रेणी में आती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2871 है कि सौरिया पहाड़िया जनजाति किस श्रेणी में आती है? सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है मुख्य तौर पर पीवीटीजी श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न है कि परहैया जनजाति जो है ये मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? परहैया जनजाति जो है मुख्यतः पलामू जिले में पाई जाती है, परहैया जनजाति। अगला प्रश्न है कि बिरजिया जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है? बिरजिया जनजाति को पीवीटीजी में यानी कि आदिम जनजाति में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि सावर यानी कि सबर जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? सबर जनजाति जो है मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम जिले में सबर जनजाति जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि चेरो जनजाति का ऐतिहासिक संबंध किस क्षेत्र से है? चेरो जनजाति का जो ऐतिहासिक संबंध जो है ये पलामू क्षेत्र से है, चेरो जनजाति का। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 2876 प्रश्न संख्या है, खरवार जनजाति मुख्यतः किस परमंडल में निवास करती है? खरवार जनजाति जो है मुख्यतः पलामू परमंडल में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि बेदिया जनजाति को प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है? बेदिया जनजाति का जो प्रमुख निवास क्षेत्र है ये रांची क्षेत्र है, बेदिया जनजाति का। अगला प्रश्न है कि किसान जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? किसान जनजाति का प्रमुख व्यवसाय जो है ये कृषि है। अगला प्रश्न है कि गोंड जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? गोंड जनजाति जो है ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है कि बाजार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या था? बाजारा जनजाति का जो पारंपरिक व्यवसाय जो है ये व्यापार एवं परिवहन है, जो कि बाजारा जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय है, व्यापार एवं परिवहन। अगला प्रश्न है कि महली जनजाति किस कला के लिए प्रसिद्ध है? महली जनजाति जो मुख्य तौर पर बांस शिल्प के कला के लिए प्रसिद्ध है, महली जनजाति। अगला प्रश्न है कि लोहरा जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? लोहरा जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय जो है ये लोहकारी है। अगला प्रश्न है करम पर्व किस जनजाति समुदाय में विशेष रूप से लोकप्रिय है? करम पर्व जो है मुख्य रूप से उरांव जनजाति समुदाय में जो है ये विशेष रूप से लोकप्रिय है, करम पर्व। अगला प्रश्न है कि सरहुल पर्व मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सरहुल पर्व जो है ये मुंडा एवं उरांव जनजाति से, सरहुल पर्व जो है ये मुंडा एवं उरांव जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सोहराई पर्व किससे संबंधित है? सोहराई पर्व जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोहराई पर्व किससे संबंधित है? सोहराई पर्व जो है पशुधन एवं कृषि से संबंधित है।
अगला प्रश्न है कि टूसू पर्व मुख्यतः किस मौसम में मनाया जाता है। टूसू पर्व जो है मुख्यतः ये शीत ऋतु में मनाया जाता है। शीत ऋतु में टूसू पर्व को जो है ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे अधिक पीवीटीजी जनजातियाँ किस राज्य समूह में आती है। सबसे अधिक जनजातियाँ जो है झारखंड राज्य में आदिम जनजातीय समूह में पीवीटीजी जनजातियाँ आदिम जनजातीय समूह में आती है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियाँ हैं। झारखंड में कुल जो है ये अनुसूचित जनजातियाँ जो है ये 32 है। 32 झारखंड में कुल अनुसूचित जनजातियाँ हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितनी पीवीटीजी यानी कि आदिम जनजातियाँ हैं। झारखंड में कुल जो है ये आदिम जनजातियाँ 9 हैं। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति की प्रमुख बोली कौन सी है। बिरहोर जनजाति की प्रमुख बोली जो है ये बिरहोरी है। अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। असुर जनजाति का प्रमुख त्यौहार जो है ये सरहुल है, जो कि असुर जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 2892 की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि हो जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है। हो जनजाति का जो पारंपरिक नृत्य जो है ये मगे नृत्य है। अगला प्रश्न है कि उरांव जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। उरांव जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है ये झूमर है। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति की पारंपरिक ग्राम व्यवस्था को क्या कहा जाता है। मुंडा जनजाति का जो पारंपरिक ग्राम व्यवस्था को मुंडा मांकी व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा मांकी व्यवस्था, मुंडा जनजाति के पारंपरिक ग्राम व्यवस्था को मुंडा मांकी व्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मांकी किस स्तर का पारंपरिक प्रमुख होता है। मांकी जो है एक क्षेत्रीय प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है कि मुंडा मांकी व्यवस्था मुख्यतः जो है किस क्षेत्र में प्रचलित थी। मुंडा मांकी व्यवस्था जो है मुख्यतः जो ये कोल्हान क्षेत्र में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस जनजाति का संबंध जो है उलगुलान से है। झारखंड का मुंडा जनजाति का जो संबंध जो है ये उलगुलान से है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति कुरुक भाषा बोलती है। कुरुक भाषा जो है ये उरांव जनजाति बोलती है, जो कि झारखंड की कुरुक भाषा बोलती है, उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी जनजाति बांस उत्पाद निर्माण में दक्ष मानी जाती है। बांस उत्पाद निर्माण में दक्ष मानी जाती है महली जनजाति, जो कि बांस उत्पाद में निर्माण में जो है ये दक्ष मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की जनजातीय संस्कृति का सबसे प्रमुख प्रतीक कौन सी जनजाति मानी जाती है। झारखंड की जनजातीय संस्कृति के सबसे प्रमुख प्रतीक जो है ये जनजाति संथाल जनजाति मानी जाती है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2901 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2901 है कि झारखंड का प्रथम प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन सा माना जाता है। झारखंड का प्रथम प्रमुख जनजातीय विद्रोह जो है ये चुवाड़ विद्रोह को माना जाता है, जो कि झारखंड का प्रथम प्रमुख जनजातीय विद्रोह माना जाता है, चुवाड़ विद्रोह को। अगला प्रश्न है कि चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था। चुवाड़ विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र जो था जंगल महल क्षेत्र था। जंगल महल क्षेत्र था जो कि चुवाड़ विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है कि चुवाड़ विद्रोह मुख्यतः किन समुदायों से संबंधित था। चुवाड़ विद्रोह जो है मुख्यतः भूमिज एवं अन्य आदिवासी समुदाय से संबंधित था चुवाड़ विद्रोह मुख्यतः। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी का मूल नाम क्या था। तिलका मांझी का मूल नाम जो था ये जबरा पहाड़िया था। जबरा पहाड़िया जो था ये तिलका मांझी का मूल नाम था। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कब प्रारंभ किया था। तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह सन 1871 ईस्वी में सन 1771 में 1771 में जो है तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह प्रारंभ किया था, शुरू किया था 1771 में। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी का प्रमुख कार्य क्षेत्र कौन सा था। तिलका मांझी का जो प्रमुख कार्य क्षेत्र जो था ये भागलपुर राजमहल क्षेत्र था, जो कि तिलका मांझी का प्रमुख कार्य क्षेत्र था, भागलपुर राजमहल क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टस क्विलेड पर तीर चलाने वाले आदिवासी नेता कौन थे। अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टस क्विलेड पर तीर चलाने वाले आदिवासी नेता जो थे वह तिलका मांझी थे। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी को फांसी कब दी गई थी। तिलका मांझी को फांसी जो है ये सन 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दी गई थी। 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को सन 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में फांसी दी गई थी, और वो स्थान जो था वो भागलपुर स्थान में तिलका मांझी को सन 1785 ईस्वी में
फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? झारखंड का जो प्रथम शहीद जो है ये तिलका मांझी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तमाड़ विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र जो था ये रांची क्षेत्र था, जो कि तमाड़ विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र था। अगला प्रश्न है कि तमाड़ विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था? तमाड़ विद्रोह मुख्यतः जो है ये मुंडा जनजाति से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि दुखन मांझी किस आंदोलन से जुड़े थे? दुखन मांझी जो थे तमाड़ विद्रोह से दुखन मांझी जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि विष्णु मानकी का संबंध किस विद्रोह से था? विष्णु मानकी का जो संबंध जो था ये तमाड़ विद्रोह से था, विष्णु मानकी का संबंध। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? कोल विद्रोह जो है सन 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह जो है ये प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2916 है कि कोल विद्रोह का विस्तार किन क्षेत्रों में हुआ था? कोल विद्रोह जो है सन 1831 में प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था, लेकिन कोल विद्रोह का जो विस्तार जो है ये मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह का विस्तार छोटा नागपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? कोल विद्रोह का जो प्रमुख कारण जो था ये भूमि शोषण एवं जमींदारी व्यवस्था, भूमि शोषण एवं जमींदारी व्यवस्था के कारण कोल विद्रोह का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता जो थे ये बुद्धू भगत थे, जो कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है कि बुद्धू भगत किस जनजातीय समुदाय से संबंधित थे? बुद्धू भगत जो है ये उरांव जनजाति से समुदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बुद्धू भगत शहीद स्थल किस जिले में स्थित है? बुद्धू भगत शहीद स्थल जो है ये झारखंड के रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गंगा नारायण सिंह किस विद्रोह से जुड़े थे? गंगा नारायण सिंह विद्रोह जो है ये भूमिज विद्रोह से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? भूमिज विद्रोह का जो प्रारंभ है 1832 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह का प्रारंभ जो है ये 1832 ईस्वी में भूमिज विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? भूमिज विद्रोह का जो प्रमुख क्षेत्र जो था ये मानभूम था। मानभूम क्षेत्र जो था भूमिज विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र था। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? संथाल विद्रोह जो है 30 जून 1855। संथाल विद्रोह जो है 30 जून 1855 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का उद्घोष स्थल कौन सा था? संथाल विद्रोह का जो उद्घोष स्थल जो था ये भोगनाडीह था। अगला प्रश्न है कि सिद्धू और कान्हू किस जनजाति से संबंधित है? सिद्धू और कान्हू जो थे ये संथाल जनजाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू के अन्य दो भाइयों के नाम क्या थे? चांद और भैरव जो थे ये सिद्धू और कान्हू के दो अन्य भाइयों के नाम थे। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह की महिला वीरांगनाएं कौन थी? संथाल विद्रोह की महिला जो वीरांगनाएं जो थी ये फूलो और झानो थी, जो कि संथाल विद्रोह की महिलाएं थी। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह मुख्यतः किसके विरुद्ध था? संथाल विद्रोह जो था ये मुख्यतः अंग्रेज और महाजन और जमींदारों के विरोध में था संथाल विद्रोह। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के परिणामस्वरूप जो है ये कौन सा प्रशासनिक क्षेत्र बनाया गया? संथाल विद्रोह के जो परिणामस्वरूप जो है ये संथाल परगना क्षेत्र बनाया गया, संथाल परगना क्षेत्र को। अगला प्रश्न है कि सरदारी आंदोलन का संबंध किस जनजाति से था? सरदारी आंदोलन का जो संबंध जो था ये मुंडा जनजाति से था। सरदारी आंदोलन का संबंध मुंडा जनजाति से था। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2932 है कि सरदारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरदारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था भूमि अधिकारों की रक्षा करना, जो कि सरदारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था और ये मुंडा जनजाति से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी को। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है? बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान है ये उलीहातू में है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के पिता का नाम जो था ये सुगना मुंडा था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या था? बिरसा मुंडा की जो माता का नाम था ये करमी हातू था। करमी हातू बिरसा मुंडा की माता का नाम था, करमी हातू। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किए थे। अगला प्रश्न है कि उलगुलान का अर्थ क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उलगुलान का अर्थ
क्या है? उलगुलान का अर्थ जो है ये महाविद्रोह है। अगला प्रश्न कि उलगुलान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? उलगुलान आंदोलन जो है सन 1899 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने किस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिरसा मुंडा ने बिरसाइट आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि एक धार्मिक आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 ईस्वी को, 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी और रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी ये रांची के जेल में। बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई 9 जून 1900 ईस्वी को, 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि उलगुलान आंदोलन के परिणामस्वरूप कौन सा अधिनियम लागू हुआ? उलगुलान आंदोलन का जो परिणामस्वरूप है ये छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम 1908 जो है ये लागू हुआ। उलगुलान आंदोलन के परिणामस्वरूप छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम 1908 लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? टाना भगत आंदोलन जो है सन 1914 में प्रारंभ हुआ था। और टाना भगत आंदोलन का संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? टाना भगत आंदोलन के संस्थापक जो थे ये जतरा भगत थे। जतरा टाना भगत ये जो है टाना भगत आंदोलन के संस्थापक थे। चलिए प्रश्न संख्या 2947 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि टाना भगत आंदोलन मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था? टाना भगत आंदोलन जो है ये मुख्यतः उरांव जनजाति से संबंधित था, टाना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? टाना भगत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार जो था टाना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि टाना भगतों ने बाद में किस राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया था? टाना भगतों ने बाद में राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन का समर्थन टाना भगतों ने बाद में किया था, असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के जनजातीय आंदोलनों का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? झारखंड के जनजातीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था ये जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना। ये प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि झारखंड के जनजातीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? झारखंड के जनजातीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था ये जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना। जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना ये झारखंड के जनजातीय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2951 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2951 है कि प्राचीन काल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में झारखंड क्षेत्र को झारखंड के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि झारखंड शब्द का अर्थ क्या है? झारखंड शब्द का जो अर्थ है जंगलों का प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? झारखंड का जो सबसे प्राचीन उल्लेख जो है ये तेरे ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तेरे ब्राह्मण ग्रंथ में झारखंड का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि महाभारत काल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में झारखंड क्षेत्र को पुंडरिक देश के नाम से महाभारत काल में झारखंड क्षेत्र को जाना जाता था, पुंडरिक देश के नाम से। अगला प्रश्न है कि प्राचीन झारखंड में किस जनजाति का प्रमुख निवास था? प्राचीन झारखंड में किस जनजाति का प्रमुख निवास था? प्राचीन जनजाति में जो है मुख्य तौर पर तो ये मुंडा जनजाति जो है ये प्रमुख निवास था। प्राचीन झारखंड में जो है मुंडा जनजाति का जो प्रमुख निवास था। अगला प्रश्न है कि मौर्य समाज के समय झारखंड क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध था? मौर्य साम्राज्य के समय जो है झारखंड क्षेत्र जो है ये अटवी प्रदेश के नाम से, अटवी प्रदेश क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था मौर्य समाज के समय में। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कि अटवी का अर्थ क्या है? अटवी का अर्थ जो है ये वन क्षेत्र है मुख्य तौर पर। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में वन क्षेत्रों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? अशोक के शिलालेखों में वन क्षेत्रों के लिए जो है वन क्षेत्रों के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त शब्द जो है ये अटवी शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न कि गुप्त काल में झारखंड क्षेत्र मुख्यतः किस प्रशासनिक इकाई में शामिल था? गुप्त काल में झारखंड क्षेत्र जो है मुख्यतः मगध प्रशासनिक इकाई में शामिल था। अगला प्रश्न कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में जो है
आटविक राज्य का एक उल्लेख मिलता है, जो कि समुद्रगुप्त की प्रयास प्रशस्ति में जो है ये आटविक राज्य की एक उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि नागवंशी वंश की स्थापना किसने की थी? नागवंशी वंश की स्थापना फनी मुकुट राय द्वारा किया गया था। नागवंशी वंश की स्थापना फनी मुकुट रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नागवंशी वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? नागवंशी वंश की प्रथम राजधानी जो थी सुतियाम्बे थी। अगला प्रश्न है कि नागवंशी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? नागवंशी वंश का जो संबंध जो था ये छोटा नागपुर क्षेत्र से था। अगला प्रश्न है कि नागवंशी शासकों की बाद की राजधानी कहाँ बनी? नागवंशी शासकों की बाद की राजधानी जो है खुखरा में बनी। अगला प्रश्न है कि खुखरा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? खुखरा जो है ये वर्तमान में रांची जिले में स्थित है खुखरा, और नागवंशी शासकों के बाद की राजधानी जो है ये खुखरा में बनी थी, जो कि वर्तमान में रांची जिले में स्थित है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 2966 प्रश्न संख्या कि चेरो वंश का प्रमुख शासन क्षेत्र कौन सा था? चेरो वंश का जो प्रमुख शासन क्षेत्र जो था ये पलामू क्षेत्र था। चेरो वंश का प्रमुख शासन क्षेत्र पलामू क्षेत्र था। अगला प्रश्न है कि पलामू किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? पलामू किले का जो निर्माण है ये मेदिनी राय ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि मेदिनी राय किस वंश से संबंधित थे? मेदिनी राय जो थे ये चेरो वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दोहरे किलो पुराने व नया किला के लिए कौन प्रसिद्ध है? झारखंड में दोहरे किलो के लिए पलामू किला जो है मुख्य तौर पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि मुगल सेना ने पलामू पर आक्रमण कब किया था? मुगल सेना ने पलामू पर आक्रमण जो है 1660 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव किस शताब्दी में बढ़ा? झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव जो है ये 18वीं शताब्दी में मुख्य रूप से बढ़ा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? झारखंड के क्षेत्रों में अंग्रेजों का जो प्रमुख उद्देश्य जो था ये राजस्व का वसूली करना। अगला प्रश्न है कि तिलका मांझी का विद्रोह जो है किसके विरुद्ध था? तिलका मांझी का जो विद्रोह था ये अंग्रेजों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह का काल क्या था? कोल विद्रोह का काल जो है सन 1831 से लेकर 1832 के बीच में कोल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व है गंगा नारायण सिंह द्वारा भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है कि संथाल हुल किस वर्ष हुआ था? संथाल हुल जो है ये सन 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में संथाल हुल हुआ था। अगला प्रश्न है कि हुल शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुल शब्द का क्या अर्थ है? हुल शब्द का अर्थ जो है क्रांति है। अगला प्रश्न है कि बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बिरसा आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र जो था ये छोटा नागपुर था, जो कि बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा ने किस धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया? बिरसा मुंडा ने बिरसाइट आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि एक धर्म सुधार आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है सन 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ किस जिले में हुआ था? टाना भगत आंदोलन प्रारंभ जो है गुमला जिले में टाना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसके संस्थापक जो थे ये जतरा टाना भगत थे। तो यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2982 की ओर। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? टाना भगत आंदोलन के संस्थापक थे जतरा भगत थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व जो है किस संगठन ने किया था? झारखंड राज्य आंदोलन का जो प्रारंभिक नेतृत्व जो है आदिवासी महासभा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि आदिवासी महासभा की स्थापना किसने की थी? आदिवासी महासभा की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। आदिवासी महासभा की स्थापना, और जयपाल सिंह मुंडा को जो है गोमके में जो है झारखंड राज्य में तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जयपाल सिंह मुंडा को जो है ये गोमके की उपाधि भी दी गई थी। अगला प्रश्न है कि आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुई थी? आदिवासी महासभा की स्थापना जो है ये सन 1938 ईस्वी में की गई थी, जिसके संस्थापक जो थे आदिवासी महासभा के जो स्थापना जो है ये जयपाल सिंह मुंडा द्वारा 1938 ईस्वी में की गई थी। आदिवासी महासभा की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? झारखंड पार्टी की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी के जो संस्थापक थे जयपाल सिंह मुंडा थे। अगला प्रश्न है कि जयपाल सिंह मुंडा को किस उपनाम से जाना जाता है? मरांग
गोमके के नाम से भी जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। अगला प्रश्न कि मरांग गोमके का अर्थ क्या है? मरांग गोमके का जो अर्थ है महान नेता। अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कब हुआ? झारखंड पार्टी का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय जो हुआ ये सन 1963 ईस्वी में। झारखंड पार्टी का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की स्थापना कब हुई थी? जेएमएम की स्थापना जो है सन 1972 ईस्वी में जेएमएम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संस्थापक कौन थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रमुख संस्थापक जो थे ये शिबू सोरेन थे। अगला प्रश्न है कि अखिल झारखंड छात्र संघ ऑल झारखंड स्टेट यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? अखिल झारखंड छात्र संघ यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना जो है सन 1986 ईस्वी में की गई थी। AJSU ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की जो स्थापना है सन 1986 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य गठन विधेयक संसद में कब पारित हुआ? झारखंड राज्य का जो गठन का विधेयक है ये संसद में यानी पार्लियामेंट में सन 2000 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था? झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य बना था और झारखंड राज्य का जो गठन जो हुआ था ये 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग करके झारखंड राज्य का भारत का 28वां राज्य के रूप में गठन किया गया था 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2997 है कि झारखंड का गठन जो है किस राज्य से अलग होकर हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन जो है ये बिहार राज्य से अलग होकर हुआ था। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मरांडी बने थे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो थे ये प्रभात कुमार थे। प्रभात कुमार जो थे ये झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य गठन दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? झारखंड राज्य की जो गठन की दिवस है ये बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है और बिरसा मुंडा के जो जन्म है ये 15 नवंबर सन 1875 ईस्वी को हुआ था और उन्हीं की जयंती पर हर वर्ष जो है 15 नवंबर को झारखंड राज्य का राज्य गठन दिवस जो है ये मनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बाकी चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ये सीरीज़ जो है लगातार चल ही रहा है। आज के सेशन में हम 2501 प्रश्न संख्या से लेकर 3000 प्रश्न संख्या के बीच में कवर करने का प्रयास किए हैं और जितने प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न जो है एग्जाम में मैक्सिमम ऑफ द चांसेस है कि यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। झारखंड के 24 जिले का जो झारखंड जीके है इस सीरीज़ के माध्यम से कंप्लीट 5000 प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट किया जा रहा है और जो विद्यार्थी का जो पेपर है 19 जुलाई 2026 को क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाले विद्यार्थी के लिए पेपर है, उनके लिए ये सीरीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी विद्यार्थी जो इस चैनल पर नए हैं और उन सभी को बता दें कि पीछे के पार्ट जितने भी छूट चुके हैं 6 पार्ट या 5 पार्ट जो भी पीछे के पार्ट जो छूटे हुए हैं आप उन सभी पार्टों को कवर कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको उन सभी क्लासेस दे दिया गया है तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। बाकी चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ये सीरीज़ जो है आपको कंप्लीट रूप से 10 पार्टों में कवर किया जा रहा है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लासेस का जो संपूर्ण PDF आपको एग्जाम करेकर YT के टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिया जाएगा तो आप वहाँ से कंप्लीट रूप से डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।